देखिए, जब भी इजराइल और भारत की बात होती है तो दोस्त क्या दुश्मन देश भी ये समझ जाते हैं कि कुछ बड़ा जरूर होने वाला है। और ऐसा ही कुछ होता दिखाई भी दे रहा है। वहीं ईरान ने भारत को कुछ ऐसा कह दिया है जिससे ये तो साफ हो गया है कि ईरान भारत को अब भी अपना साझेदार मानता है। कुल मिलाकर उसको भारत की जरूरत है। अपडेट्स पर ध्यान दें तो हाल ही में आपने देखा होगा कैसे इजराइल, जो डिफेंस और सर्वेलेंस के मामले में टेक्नोलॉजी का उस्ताद है, वो भारत की सुरक्षा को नई ऊंचाइयां दे रहा है, जिसको कुछ देश पचा नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिर भी भारत रुका नहीं है। आप ऑपरेशन सिंदूर को ही ले लें। भारत ने सही तरीके से इजरायली हथियार, जिसमें हेरोप ड्रोन ने किस तरह पीओके में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, किसी से छुपा नहीं है। अब ये तो हो गई एक बात। वहीं अभी जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो है डिकॉय सिस्टम, जिसको भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बखूबी इस्तेमाल किया है, जिसमें भारतीय वायुसेना ने राफेल लड़ाकू विमानों पर इजराइल के राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा विकसित एआई पावर्ड एक्स गार्ड डिकॉय सिस्टम का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। और भारत के ऐसा करने से पाकिस्तान पूरी तरह भ्रमित हो गया। असल में एक्स गार्ड डिकॉय सिस्टम ने राफेल फाइटर जेट की नकली रडार सिग्नल और मूवमेंट को इतनी सटीकता से दोहराया कि पाकिस्तान ने गलती से दावा कर दिया कि उसने एक असली भारतीय राफेल को मार गिराया है। अब इस टेक्नोलॉजी ने पाकिस्तान रडार और मिसाइल सिस्टम को पूरी तरह गुमराह कर दिया। वहीं अमेरिका की वायुसेना के पूर्व पायलट रायन बोडेनहाइमर ने भी इस ऑपरेशन को अब तक की सबसे बेहतरीन स्पूफिंग और धोखा रणनीति बताया है। मतलब भारत ऐसा कर सकता है, पाकिस्तान के टेबल तक ये बात नहीं पहुंच पाई, ना ही तुर्की और चीन इसको गैस कर पाए। तो अब अगर दुश्मन ने राफेल की ओर मिसाइल चलाई तो वो असली विमान को नहीं, सिर्फ एक छलावा को निशाना बना रहा होगा। और ख़ास बात तो ये देखिए कि भारत ने जो इजरायली एक्स गार्ड सिस्टम लिया है वह एक प्लग एंड प्ले एक्सटर्नल सिस्टम है। इसका मतलब यह है कि इसे राफेल की मुख्य सॉफ्टवेयर प्रणाली से सीधे छेड़छाड़ किए बिना बाहर से जोड़ा जा सकता है। मतलब फ्रांस को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं इस कामयाबी के बाद भारत ने तुरंत इस सिस्टम की सप्लाई और तेज़ कर दी है। अब भारत समझ चुका है कि भविष्य की लड़ाई तो हथियारों से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और डेटा से जीती जाएंगी। यही वजह है कि अब भारत इजराइल से लोरा जैसी एडवांस मिसाइल भी खरीद रहा है, ताकि वो चीन जैसे बड़े टारगेट को आसानी से निशाना बना सके। अब जब भारत और इजराइल की दोस्ती इतनी गहरी होती जा रही है, जिसमें पाकिस्तान बुरी तरह पिट रहा है, उसके बाद मिडिल ईस्ट में शांति कैसे रह सकती है? कुछ ना कुछ तो स्टेटमेंट वहाँ से आनी ही है। तो फिर क्या था, ऐसा देखने को भी मिला है जहाँ वहाँ के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने चिंता जताई है कि ये समझौता सिर्फ पैसे का मामला नहीं है, बल्कि यहाँ पर दोनों देश ऐसी नीतियाँ चल रहे हैं जो आम लोगों को नुकसान पहुँचाती है। और अब वो एक दूसरे की गलतियों को नज़रअंदाज करने का तरीका बना रहे हैं। अब हाथी चलेगा तो आसपास माहौल तो थोड़ा गंभीर होगा ही, जिसको भारत ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। लेकिन मिडिल ईस्ट में ही ईरान की तरफ से कुछ देखने को मिला है, जिसमें भारत के साथ उसने अपने दोस्ती के संकेत को फिर से दोहराया है। दरअसल सोशल मीडिया में डेली ईरान न्यूज़ नाम से एक फर्जी अकाउंट ने ट्वीट किया कि कश्मीर पाकिस्तान का है और ताइवान चीन का। इससे विवाद खड़ा हो गया और इस पर भारत में ईरान के दूतावास ने तुरंत रिस्पांस दिया और साफ कहा ये अकाउंट नकली है और इसका मकसद भारत ईरान के रिश्तों को बिगाड़ना है। भारत और ईरान ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है, चाहे चाबहार पोर्ट हो या संकट के समय एरोस्पेस की मदद। वहीं खामनेई के बयानों के बावजूद ईरान ने भी भारत के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया है। और ये विवाद दिखाता है कि भारत ईरान के बीच झूठ फैलाकर दूरी बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसको अब ईरान ने सिरे से नकार दिया है। यहाँ आपको क्या लगता है, मिडिल ईस्ट के देशों ने जो नाराज़गी दिखाई है वो क्या वाजिब है या उनका ओवर रिएक्शन? साथ ही आपको यहाँ क्या लगता है कि क्या भारत को अब खुद के डिकॉय सिस्टम बनाने की ज़रूरत है? हाँ या ना में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वहीं ईरान जो अभी अपने स्टेटमेंट दे रहा है, उसको देखकर आपको क्या लगता है? क्या सही में उसको भारत की ज़रूरत है या वो सिर्फ भारत का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है? इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।